बात है आपके मेरे YouTube चैनल पे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन अड्डा में। आज फिर से आपके लिए हम लोग लेकर आ गए हैं एक नए नोटिफिकेशन जो कि आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का एक एक्ट अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका क्लोजिंग डेट जो रहेगा वो आपको अक्टूबर का 17 तारीख रहेगा। फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, तो जो भी अप्रेंटिस से हैं आपके ITI वगैरह किए हुए हैं वो इस फॉर्म को जाकर भर सकते हैं। पोस्ट का नाम रहेगा RRC NCR एक्ट अप्रेंटिस। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैंने यहाँ पर फोटो डाल रखा है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लोग पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट का नाम जो रहने वाला है RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एक्ट अप्रेंटिस रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पोस्ट डेट की अगर बात करें तो पोस्ट डेट में यहाँ पर लास्ट डेट जो है ऑनलाइन का वो है 18/9/2025 का। सॉरी, यहाँ पर ओपनिंग है आपका 18/9/2025 का। यहाँ पर जो ओपनिंग डेट रहेगा स्टार्टिंग डेट जो रहेगा वो आपका सितंबर का 18 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और जो लास्ट डेट रहने वाला है वो अक्टूबर का 17 तारीख तक चलता रहेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 1764 वैकेंसी जो है यहाँ पर निकाला गया है RRC NCR एक्ट अप्रेंटिस में। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है SC ST PWBD ट्रांसजेंडर फीमेल के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं जैसे कि OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये यहाँ पर फ़ी उनको देना पड़ेगा। चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं अगला जानकारी। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। जो मिनिमम एज रहने वाला है वो 15 साल रहने वाला है, मैक्सिमम एज जो रहने वाला है वो 24 साल रहने वाला है। दोनों में ही छूट मिलेगा। अगर आप SC और ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। और भी अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के, वहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा और फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 10th पास मिनिमम होना चाहिए, जिसमें आपका मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए, और आपका ITI भी होना चाहिए जो एक रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए, और ये आपका NCVT और SCVT होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो नेशनल होना चाहिए या फिर स्टेट का होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से आपको मांगा उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI के लिए क्या क्या मांगा गया है। ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एफिलिएट होना चाहिए, NCVT और SCVT से आपका होना ही चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड और ITI आपसे किससे होना चाहिए, यानी कि आपका डेजिग्नेशन जो रहेगा वो आपका कौन सा पोस्ट रहेगा और किससे आपका ट्रेड होना चाहिए। यदि आपको फिटर से डेजिग्नेशन करना है तो आपका फिटर होना चाहिए, वेल्डर करना है तो वेल्डर होना चाहिए, गैस और इलेक्ट्रिक दोनों ही चलेगा, आर्मेचर वेंडर, मैकेनिस्ट, इसके अलावा कारपेंटर, वुड वर्क टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर जनरल, मैकेनिक DSL, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन, इसके अलावा प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर, इसके बाद क्रेन, ड्रॉटमैन सिविल, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, टर्नर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन। तो इतने सारे पोस्ट जो हैं, टोटल 21 पोस्ट हैं, ये आपके ITI से रिलेटेड। ठीक है, तो इतने सारे पोस्ट जो हैं, जो अगर आप इन सभी ट्रेड से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, कैसे जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर बोल दिया गया है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। वो मेरिट लिस्ट किससे जारी होगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लीकेंट बोथ मैट्रिकुलेशन, मिनिमम मार्क्स आपका मिनिमम मार्क्स आपका 50% होना चाहिए और ITI में भी उतना ही होना चाहिए। देन सेकंड देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, अगर आपका इतना मार्क्स है तो आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में आपको लेकर जाया जाएगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तीसरे वाले में यहाँ पर आपको बोल रहा है
कि सिलेक्शन अब देखिए कैसे होगा। इन केस ऑफ 2 एप्लीकेंट, अगर 2 एप्लीकेंट है, सेम मार्क्स अगर उन्हें मिल जाता है तो एप्लीकेंट हैज़ ओल्डर एज, जो मतलब जिनका एज ज़्यादा है तो उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ आल्सो सेम, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहा देन द एप्लीकेशन हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर, जिसने पहले पास किया हुआ है उसको पहले सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, यहाँ पर कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। मैं आपको बता दूँ ये जारी हो चुका है। तो दोस्तों ये रहा रेलवे नोटिफिकेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रहा गया है और ये यहाँ पर सारे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिए गए हैं। देख लीजिए ये डेट यहाँ से यहाँ तक अप्रेंटिस का डेट दिया गया है, ये सारे आप लोग चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो 18/9/2025 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट और टाइम यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया गया है, रात को 12 बजे तक, यानी कि 17 अक्टूबर 2025 के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आगे की तरफ देखेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए। और अगर आपको वेबसाइट में जाना है तो वेबसाइट देख लीजिए www.rrcpryj.org, ये आप वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से फॉर्म फिलअप आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया मैंने आपको सब बता दिया है। एज लिमिट यहाँ पर, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ST/SC के लिए आपको 5 साल मिलेगा, ST/SC के लिए यहाँ पर आपको 5 साल देखने को मिलेगा और OBC के लिए यहाँ पर 3 साल देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए ये 5 साल है आपका एज रिलैक्सेशन आपका ST/SC का, और OBC के लिए यहाँ पर 3 साल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे के साथ और आगे देखते हैं कुछ यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से बैठकर नोटिफिकेशन। और ये देखिए अकॉर्डिंगली द डिफरेंट कम्युनिटीज़ के यहाँ पर दिए गए हैं सारे, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में भी आपको बता दिया। टेक्निकल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ITI वाला का सारे मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। तो ये सारे नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, तो अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे देखिए यहाँ पर फुल टू फुल डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर पेमेंट मोड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। पेमेंट मोड जो है आपका रहने वाला है आपका 100 जो है, और ST/SC PWD ट्रांसजेंडर फीमेल के लिए कोई फ़ी नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए 100 रुपीज़ जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको मेडिकल फिटनेस फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि किस किस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। मेडिकल आपका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड अंडर, देख लीजिए बता दिया गया है, साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर से ही आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर साइन होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होने से आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर कुछ पोस्ट है, उसके बारे में भी जो है देख लीजिएगा आप लोग। ये सारे के सारे जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। देयर विल बी नो, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी रिटन एग्ज़ाम और विवा नहीं होने वाला है। तो इतनी सारी जानकारियाँ जो हैं आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाइए, वहाँ पर पढ़िए, सारे के सारे पूरा फुल डिटेल में दिए गए हैं, वहाँ पर पढ़ के अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।